तेरी के धात तरीके, ई देखिए ई देखिए ई देखिए, ई मर्दावा को देखिए, चद्दर तान के सोए हुए हैं। ऐसे नौकरी मिलेगी? ए तेरी के, अरे नौकरी मिलेगी गर्दा उड़ाने से, सीना ठोक पढ़ाई करने से। क्या आप लोग भी बात, एक मौका है, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इस बार फाड़ के रख देना है रेलवे ग्रुप डी को, और मेरा भरपूर साथ है। कहते टेंशन छोड़ दीजिए मैथ का, मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। खाली मैं जो कहता हूं वो करिए। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, ये सीरीज ओ हो गर्दा सीरीज है। ये सीरीज के अंदर 2025 में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए, इस लेवल से तैयारी करिए। और ये जो मेरा बैच है, ये रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें मैं मैथ को जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो क्लास के एंड में बताऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब आप मुझे 2 सेकेंड और सुनिए। टीचर को सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि टीचर आपको जब भी कोई बात बोलता है ना, तो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैं 12 साल से मैथ इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, नस नस से वाकिफ हूं मैथ को, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको नौकरी लेना है। आपको विद्वान नहीं बनना है, सेकेंडों में गर्दा उड़ाना। ये जो क्वेश्चन है ना, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ससुर का नाती। अगर आप बनाएंगे ना तो बनाते रह जाएंगे, लेकिन मैं इतना जबरदस्त टेक्निक देता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छापिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन है x/2 प्लस 2/y इक्वल्स टू 1, y/2 प्लस 2/z इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है z/2 प्लस 2/x क्या होगा। एकदम माथा लगाएंगे, तेज तर्रार माथा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, वो बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप गौर से देखिए, जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखिए यहां पे xy yz zx सिस्टम है, xy yz zx ab bc cd lm mn no। देखिए xy yz zx 2 2 2, तो x देखिए x/2 प्लस 2/y का वैल्यू 1 है, y/2 प्लस 2/z का वैल्यू 1 है, तो z/2 प्लस 2/x का वैल्यू 1 नहीं होगा। ये तो सिस्टम में है, ये तो खुद एक क्वेश्चन कर रहा है, मुझे बना, इस क्वेश्चन में आंसर है। इन दोनों का वैल्यू 1 है, तो यही ना सिस्टम से है जी, इसका वैल्यू 1 होगा। इसे सिस्टमैटिक क्वेश्चन बोलते हैं अलजेब्रा का। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मेट में 1 मारिएगा, धड़ाक से आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने में, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने में, भी मजा आने वाला है, एकदम माथा लगाइएगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, औसत चाल। औसत चाल से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के बाद दोबारा आपको कभी दिक्कत नहीं होगा औसत चाल में। देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता, यानी कि जहां से गया था, और वहां पे 16 किलोमीटर आते समय में चाल 16 किलोमीटर रखा और लौट आया। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालना है। जब भी आपको औसत चाल कहीं निकालने के लिए ना, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको औसत चाल एवरेज स्पीड आपको कहे निकालने के लिए, तो आप याद रखिएगा औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बट्टे में कुल समय टोटल टाइम। इसको माथा में छाप लीजिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टे में कुल समय। जितनी उसने दूरी तय की, जितना गया उतना आया, सारा दूरी, और जितना जाने में समय लगा, जितना आने में समय लगा, उससे उसको भाग दे दीजिए, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, तो कुल दूरी कितना हो गया, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि वो 16 नहीं 64 है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 64 किलोमीटर गया और 64 ही किलोमीटर वापस आया। सवाल को गौर से पढ़िए, तो 64 गया और 64 वापस आया, नहीं
चाल अलग रखी है ना, जाते समय में चाल 64 किलोमीटर रखा और आते समय में थक गया बेचारा, चाल कम हो गया, 16 किलोमीटर से वापस आ रहा है। तो कुल दूरी, दूरी तो उतना 64 गया है भैया, तो 64 ही ना वापस आएगा। आप यहां से गए लाल किला देखने के लिए, लाल किला से फिर यहां पर आए, तो जितनी दूरी जाते समय में लगेगा उतनी दूरी आने समय लगेगा, तो कुल दूरी 64 प्लस 64। अब समय, तो समय देखिए कहां है, अब गौर से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नीचे में समय, तो समय निकालना पड़ेगा, समय नहीं है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपका क्या है, 64 किलोमीटर, यहां से यहां तक गया, मैं यहां भी लिख दिया, तो कुल दूरी 64 है। तो 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, चाल भी 64 किलोमीटर है, तो 64 किलोमीटर जाने में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो समय कितना लगेगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा जाने में लगा समय। अब आने में कितना समय लगेगा, तो समय कितना, तो दूरी तो 64 रहेगा, आते समय उसकी चाल कितना हो जाता है, 16। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 16 चौका 64, कितना हो गया 4। आते समय उसको 4 घंटा लगेगा। 64 किलोमीटर जाने में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा लगेगा, और 64 किलोमीटर आने में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगा, तो 4 घंटा आने में लगेगा। बस आपका आंसर निकल गया। 64 को जोड़ दीजिए, 64 दूनी 128 और 4 1 5, 5 से इसको भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है 5 दूनी 10, 2 इस पे चला गया 28, 5 25, 3 5 36। बेसिक कैलकुलेशन आग रखिएगा, 25.6 इसका आंसर है। धरफरा की ये मत मार दीजिएगा 26.5, 25.6 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये दो डाटा पे भी आता है, 3 डाटा पे आता है, जब भी औसत चाल के निकालने के लिए कुल दूरी ऊपर में रख लीजिएगा और कितना समय लगा नीचे में रख दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। छपा माथा में देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। कॉन्सेप्ट को माथा में छापना, क्वेश्चन पे कम फोकस करना, बात को समझना कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़िए, साधारण ब्याज की वह दर क्या है, साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस दर पर 9800 रुपये की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपये ब्याज देती हो। आपको रेट निकालना है कि 9800 रुपया का रेट निकालना है, जो 9800 रुपया 6 वर्ष में 4704 रुपया ब्याज दिया, किस रेट पर रेट निकालना है। आपसे मैं 9800 रुपया लिया और 6 साल बाद मैं आपको कितना ब्याज दिया, 4704 रुपया ब्याज दिया, तो आप मुझे किस रेट पर पैसा दिए थे, ये निकालना है। तो जब भी सवाल में आपको ब्याज की दर कहे निकालने के लिए, तो याद रखिएगा फट से आप 1 साल का ब्याज निकालिएगा। सवाल में कितने भी साल का ब्याज क्यों न दिया रहे, 6 साल का, 10 साल का, 5 साल का, कोई दिक्कत नहीं है, आप फट से 1 साल का ब्याज निकालिएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर प्रति वर्ष होता है, तो 1 साल का ब्याज निकालिए। तो 6 साल का ब्याज 4704 रुपया, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6 से 6 सत्ते 42, 6 चला जाएगा इस पे, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे तने 6 से 6 सत्ते सूत्र काट लेते हैं ठीक से, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 है ना, 49 है, कितना आ जाएगा, 4 चौका 14 या 4 चौका 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा 784 रुपया। क्लियर हो गया, काट दिया, 6 से आ गया 784 रुपया, यानी कि 1 साल का ब्याज आया 784 रुपया। तो 1 साल का ब्याज आया 784 रुपया, कितने पे, कितना पैसा मैं आपसे लिया था, 9800 रुपया। तो 9800 पे 1 साल का ब्याज आया 784 रुपया, ब्याज की दर निकालना है, तो जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 से गुना करते हैं, हो गया आंसर निकला हुआ। अब यहां पे थोड़ा सा माथा लगा लीजिए भैया, ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से काम नहीं करना पड़ेगा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और अब गौर से देखिए, यहां लगभग आप यूनिट डिजिट मिला लीजिए, है ना, 8 से 8 और 4 अठी 64, डायरेक्ट 8 से कट जाएगा। आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 3 4 से भी काट सकते, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा माथा लगा लेंगे, टाइम बच जाएगा। मैं यूनिट डिजिट इकाई अंक मिलाया, 8 को कितने से गुना करें कि यहां 4 आ जाता, अठी 64, यानी कि 8% इसका आंसर है। बोलिए बम बम भोले। क्लियर हुआ, देखिए छपा माथा के अंदर, जहां दिक्कत हो मुझे पूछिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंप्लीट है ना, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है पाइप टंकी का शायद क्वेश्चन, हाँ पाइप टंकी वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इस सब क्वेश्चन से घबराइएगा मत, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते चले जाइए, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। देखिए P और Q मिलकर एक कार्य को
21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि Q प्रतिदिन दोगुना कार्य करता है तो P और Q मिलकर लगभग कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ऑप्शन ये दिया हुआ है 37 दिन, 33 दिन, 40 दिन और 17 दिन। पहले हम क्वेश्चन का बेस तैयार करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहले बेस तैयार करते हैं। P और Q, तो ये है P और Q, P प्लस Q। P और Q मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है? 21 दिन में, तो ये है 21। Q अकेले 84 दिन में काम करता है, तो Q अकेले 84 दिन में काम करता है। तो पहले बेस तैयार करते हैं। इन दोनों कैल्शियम 21 84, कैल्शियम 84 ही होगा, देखते ही पता चलता है। अब हम इससे भाग देंगे इसमें, तो 21 चौक 84, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 4 रखेंगे, 84 से 84 भाग देंगे, 1 आ गया। ये हमारा बेस तैयार है। यानी कि टोटल जो है वो 84 दिन का काम है। P और Q मिलके एक दिन में 4 काम करेगा और Q अकेले एक दिन में 1 काम करेगा। तो आप P अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? दिमाग ला के 3 दिन में, है ना, वो बात की बात है। पहले हमारा बेस तैयार हो गया। अब क्या पूछ रहा है, देखिए, यदि Q प्रतिदिन दुगुना काम करता है, Q में एनर्जी आ गया। Q एक दिन में पहले, मान लीजिए Q एक दिन में पहले 2 गो बिल्डिंग बनाता था, अब वो एक दिन में डबल बिल्डिंग बनाएगा, दुगुना 4 गो बिल्डिंग बनाएगा। एक बात कह रहा हूं, तो Q अगर दुगुना काम करता है तो P और Q मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना है? 84। टोटल काम है 84। अब P और Q मिलकर इसको काम करेगा, तो कैसे? देखिए यहां पे Q प्रतिदिन दुगुना काम करता है ना, तो Q एक दिन में कितना काम करता है? पहले वो निकालिए। देखिए Q एक दिन में 1 काम करता है, तो Q एक दिन में 1 काम करेगा, एक बिल्डिंग बनाएगा। तो अब दुगुना बनाएगा, तो एक दिन में वो दुगुना बिल्डिंग बनाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे। और ठीक है, और P जो है P कितना काम करेगा एक दिन में? तो P का सवाल में नहीं दिया हुआ है, तो निकाल लीजिए। P और Q मिलकर 4 बिल्डिंग बनाता है और Q अकेले 1 बिल्डिंग बनाता है, तो P कितना बनाएगा? 4 में से घटा देंगे 3, तो यानी कि यहाँ पे 3, बस हो गया। अब आपका आंसर निकला हुआ है 84 और 3 2 5, 17 पंचे 85 होता है, लगभग 17 दिन आएगा इसका आंसर। 17 पंचे 85 लगभग में पूछा है, माथा लगाइए ना, भाग दे दीजिए ना, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैं दिमाग लगा लिया, 17 पंचे 85 होता है, 17 मतलब 84 के आसपास, तो 84 85 लगभग 17 दिन इसका आंसर है। समझ रहे हैं? देख रहे हो विनोद, ऐसे नहीं होता है, खाली पड़ोसन पे ध्यान रहता है। जीजा साली, जीजा जी, जीजा जी बनिएगा तब साली मिलेगी, है ना। दूसरे के साली पर कब तक ध्यान दीजिएगा, अपना भी तो जीवन में होना चाहिए ना। इसलिए पूरा ईमानदारी से पढ़ना है। इस बार सब नौकरी, छोकरी, साली सब कुछ मिल जाएगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, रुक जाइए। अब देखिए एक जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, बड़ा बवाल क्वेश्चन दिख रहा है, एडवांस मैथ का, मजा आने वाला है। अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, सीखने की कोशिश करना, क्वेश्चन पे फोकस मत करना, जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो सीखिएगा, थोड़ा फोकस करिएगा। एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन, एडवांस में से भी क्वेश्चन रहेगा, आए हुए हैं तो देखिए लीजिए। एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 70 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। टॉप क्लास का क्वेश्चन है, लल्लन टॉप, 100 सोनार की तो 1 लोहार की क्वेश्चन, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। अगर ये सब क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में बना लेते हैं, ओ हो, लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आप आगे चले जाएंगे। अब देखिए यहां समझिए, एक आयताकार का सिर्फ का परिमाप, देखिए ये आयताकार एक मैदान है, आयताकार जानते होंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है ना, इसे बोलते हैं लंबाई, ये लेंथ होता है, ये एल होता है और ये बी होता है। परिमाप जानते हैं क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया हुआ है सवाल में 70, तो 2 से इसको काट दिए तो 35 दूना 70, तो एल प्लस बी कितना हो गया? 35 हो गया। आप रुक जाइएगा, एल प्लस बी हो गया 35। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा, ये 21 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। ठीक है, एल प्लस बी हो गया 15, ये 35, यानी कि ये दोनों मिला के, ठीक है, एल प्लस बी मिला के, दोनों मिला के 35 है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते होंगे क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 300।
आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण जानते क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ये आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो आपको एल और बी अगर निकल जाए तो इसमें रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो अब आप लगाइए माठा। यहां पे देखिए, यहां पर गौर से देखिए, बहुत सिंपल है, हल्के दिमाग से सोचिए। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी टेंशन में मत पढ़िए, प्रेशर में मत पढ़िए, क्योंकि प्रेशर में अगर पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें सोच ही नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। माइंड तो प्रेशर में रहेगा तो अच्छी बात सोच ही नहीं पाएंगे आप। देखिए यहां पर क्या रखें, इसको हम वेरीफाई करते हैं। एल और बी का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर एल और बी के बदला में क्या रखें कि इसको प्लस करने पर 35 आ जाए, और यहां पर एल और बी को गुना करने पर 300 आ जाए। क्या रखें, बहुत सिंपल है, 20 और प्लस 15। 20 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो 35 होता है, और 20 को 15 को गुना करेंगे तो 300 होता है। नहीं, 15 दूनी 30, 300 होता है। हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि एल का वैल्यू क्या आ गया 20 और बी का वैल्यू क्या आ गया 15। आप रख दीजिए, इसमें हो गया। आप रख दीजिए 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, रूट निकालेंगे 400 और 200 कितना हो गया 625। 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25। इसका आंसर क्या है 25, ऑप्शन नंबर सी। गर्दा क्वेश्चन था। अभी रुक जाइए, अब जो मैं दूंगा ना अंदर से एकदम झनझना आ जाएंगे, ऐसा सॉल्यूशन अब मैं दूंगा। ये तो मैं समझा दिया पूरी बात को। अब देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्लियर है। अब देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, आप याद रखिएगा, एक चीज समझिए, यहां पे ध्यान देखिए। एक ना ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एक 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। आप समझिएगा, मैं लिखने दीजिए मुझे पहले। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। आप जरूर इतना याद रख लीजिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यह आयताकार मैदान था। अब देखिए, आप परिमाप था 70, तो परिमाप अभी निकाले थे, 2 से भाग दिए थे, तो L प्लस बी कितना आ गया था आपका, L प्लस बी कितना आ गया था 35। तो ये है L, ये है B, तो 35, तो यानी कि ये है 20 और ये है 15। तो 20 और 15, देखिए 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होता है 25 का स्क्वायर। अगर ये 15 20 है तो विकर्ण जो है वो 25 होगा। ये फॉर्मूला होता है। देखिए अगर यहां पे लंबाई और चौड़ाई 6 और 8 हो तो विकर्ण 10 हो जाएगा। अगर ये 5 और 12 हो तो विकर्ण 13 हो जाएगा। देखिए ट्रिपलेट है, ये 1 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? नहीं तो मैं समझा भी दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, गर्दा गर्दा कर देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे अपने जीवन में, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। सीना ठोक के कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200-250 रुपये का मेरा बैच है, विश्वास करके आइए, दुनिया विश्वास पे चलती है। तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, मैथ भले एक बात बोल रहा हूं, कोई और तैयारी करते हो तो ये मेरा देखिए रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है। इसमें पूरा ग्रुप डी मैथ आर पार करके दिया हूं, नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार, एकदम जीरो से। आपको करना क्या, जैसे ही आपने बैच लिया आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना है और एक क्लास नोट बनाना है, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा देंगे। मात्र 249 में मिलेगा ये बैच। तो आप बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर चले जाइएगा। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, गुरु दक्षिणा है ये। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।